started recording. Ladies and gentlemen, welcome to episode 6. And I know this is 6 because I checked. Podcast episode of Cyber Swaraj. This is me and Basanta joining today. We have Ashutosh with us. So Basanta, हम दोनों का तो बहुत introduction हो चुका है. So I'll just let Ashutosh introduce himself. Okay, so I'm Ashutosh Gandhi. Right now, I'm in final year, IIT Patna, Mathematics Computing, Nice. and that's it. And what brings you to technologies like Bitcoin, Nostr? I was always interested in cryptography, anonymity, and तो धीरे धीरे मतलब बचपन से ही इंटरेस्ट था तो धीरे धीरे फिर और स्टडी करते गए क्रिप्टोग्राफी सीखने को मिली क्या तुमको ड्यूरिंग क्रिप्टोग्राफी ड्यूरिंग पे मैं दिस? अभी बीटीपी करने वाला हूँ कॉलेज में अच्छा, क्या करने वाले हो? सॉरी, आई डिडंट हियर. बीटीपी व्हाट इज बीटी? बैचलर थीसिस ओह वी अच्छा. हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ओह नाइस नाइस. अच्छा सो तो वो उसमें सबमिट करना कर दो बिटकॉइन को क्वांटम रेजिस्टेंस कैसा बनाना है उसके ऊपर सबमिट कर दो. तो क्वांटम रेजिस्टेंस तो नहीं पता अभी व्हाट इज द थीसिस गोइंग टू बी अबाउट? इट्स लाइक ब्लॉकचेन बेस्ड कुछ एप्लीकेशन लाइक अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है अभी बस आइडिएशन चल रहा है बट ब्लॉकचेन बेस्ड रहेगा कुछ मेरा यूटिलिटी यार, आई विल गिव यू क्या कहते हैं उसको, एडवाइस. ड्रॉप ब्लॉकचेन. तो फिर do something Nostr based, do something Bitcoin, because I don't know. Let's have this discussion. Basanta, do you think there is any in your experience, have you seen any good use case of blockchain outside of Bitcoin? बिटकॉइन के अलावा देखो अभी इशू ये होता है ना कि ब्लॉकचेन जो भी है वो तो बस एक चीज है कि हाँ हम लोगों ने ब्लॉक्स को लिंक कर दिया. अब उसका कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है वो यूजुअली प्रूफ ऑफ वर्क ही होना चाहिए. मान लो मतलब कोई ब्लॉकचेन का यूज है भी अगर ऐसा एज्यूम करते हैं तो भी तो प्रूफ ऑफ वर्क ही होना चाहिए. नहीं तो फिर जाके वो एक सेंट्रलाइज्ड ट्रस्टेड सिस्टम हो जाता है. और अगर प्रूफ ऑफ वर्क है तो बिटकॉइन को ही क्यों ना यूज करे. अगर तुम मतलब नॉर्मली कोई डेटा टाइम स्टैम्पिंग वगैरह वो सब छोड़ दो तो ओपन टाइम स्टैम्प वगैरह यूज कर सकते हैं. या उसके अलावा तो मुझे कुछ तो दिखता नहीं है. और अगर पैसा बना रहे तो वो तो इथीरियम टाइप का हो जाएगा चीज जो कि बिटकॉइन के साथ compete करेगा. वो जितने भी बोले कि नहीं ये दूसरा एक्चुअली ब्लॉकचेन बस एक मेथड है डेटा को स्टोर करने का Yes, and it is a हाँ very shitty method to store data. मतलब अगर तुम्हें वो सिर्फ डेटा को मजबूरी स्टोर में कर. लेना पड़ा है बिटकॉइन को ब्लॉकचेन तो आई डोंट थिंक ब्लॉकचेन ऑन इट्स ओन इसका कुछ वैल्यू है नहीं. आई मीन मैं तो बिटकॉइन मैक्सी हूँ मैं तो और रूडली बोलता अभी बहुत रफली बोलता लेकिन कोई अगर मतलब ब्लॉकचेन सुन के आ रहा है एपिसोड देखने तो उनको बता दूंगा कि हम बहुत से लोग हैं बस मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ ये चीज. बिटकॉइन मैक्सीज आपको हर जगह मिल जाएगा. नॉस्टर में तो भरे पड़े हैं जो आपको बोलेंगे कि बिटकॉइन के अलावा ब्लॉकचेन का कहीं यूज है नहीं. अब कहीं यूज हो सकता है मुझे जो नहीं पता लेकिन 99% श्योर हूँ कि इसका कोई यूज होने वाला है नहीं बिटकॉइन ब्लॉकचेन का. इसका कुछ यूज केसेस जो हमने सोचा मैंने लाइक जो वोटिंग होती है इलेक्शन तो उस पर ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और जो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मुझे यहाँ सेल्फ प्लग करना पड़ेगा थोड़ा सा, because I have just created NIP88 on Nostr, and if you look at I it, think someone's voice is lagging or my internet is not good. sorry, can you hear me? हाँ आवाज आ रही Yes. है बोल Okay. रहा हूँ. हाँ, तो I have just created NIP88 and it is something that you should see. It is basically how you can do almost trustless election system where you could verify everything, and you could do it without a blockchain just by using simple cryptography. तो बेसिकली ना क्या होता है जहाँ भी ब्लॉकचेन का यूज केस आता है लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन तो वहाँ पे लोग चाहते हैं कि एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ या ऐसा कुछ रहे. और डेटा का बेसिकली बिटकॉइन जो है वो एक टाइम स्टैम्प सर्वर है. बिटकॉइन माइनिंग जो कर रहे हैं हम लोग वो एक डिसेंट्रलाइज टाइम स्टैम्पिंग सिस्टम है. तो टाइम कीपिंग ही हो रही है वो टाइम चेन इसलिए बोलते हैं.
तो अगर टाइम ही चाहिए तुमको डिसेंट्रलाइज्ड में, तो ओपन टाइम स्टैम्प यूज करके नॉस्टर इवेंट्स को भी कर सकते हो। वो तो इनफैक्ट सबसे, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट निप्स, वो जो ओपन टाइम स्टैम्प वाला। तो अगर नॉस्टर इवेंट्स यूज करते हो, नॉस्टर बेसिकली डिजिटली साइंड जेसन डेटा है, तो उन डेटा को एक हैश, उन डेटा का हैश तुम बिटकॉइन ब्लॉकचेन में डाल के उसका एक टाइम स्टैम्प कर सकते हो कि हाँ ये इवेंट इसी टाइम पे जनरेट हुआ था, इसी टाइम पे साइन हुआ था। और बाकी का जो क्रिप्टोग्राफी वाला पार्ट है वो तो हम नॉस्टर यूज करके कर सकते हैं। तो नॉस्टर प्लस बिटकॉइन ब्लॉकचेन विद ओपन टाइम स्टैम्प शुड कवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन यूज केसेस, चाहे वो वोटिंग हो या कोई टाइम डेटा कीपिंग हो या कुछ भी। But let's do this. I think this is a good exercise that is happening. Let's. I'm sorry we are doing this to you, Ashutosh. But this is something that has to be done. Let us do this. Let us. You can like throw your things that you have in your research have found ki a blockchain might be useful for, and we might try and see ki because I do not completely agree with Basanta's point ki blockchains might be totally useless. I think they might be. There is a chance that they might be totally useless, but there might also be some cases where it might be, because there is already some blockchains that are useful even if they're not Bitcoin, and they may be only useful in context, but they are, as in if you look at stable coins, they're already useful. If you look at Monero, something like Monero, it's already useful. So and they exist outside of Bitcoin, so there might be other use cases and it might be worth hearing them out. But I do agree with the sentiment that in most of the time they're going to be useless. एक और है लाइक जो मैंने एक और प्लान बनाया था बीटीपी प्रोजेक्ट के लिए, सोचा था, बस अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है कुछ भी इनमें से। एक कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें कब कौन सा डेटा चेंज हो रहा है, तो उसमें वी कैन ट्रैक बैक कब किसने डेटा चेंज किया, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। फिर उसमें किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स है, कुछ भी है अपडेट हो रहा है जो, तो स्टूडेंट्स को भी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और मैनेजमेंट को भी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। ओके चलो पहले तो इस बेसिक आइडिया पे थोड़ा सा वो करते हैं, अटैक करते हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, तो बेसिकली अगर if you're going to use a blockchain for transparency that you said, like you said, you would need miners to be able to be running that blockchain based system, right? देखो अभी इशू, इसमें बीच में ऐड करता हूँ एक पॉइंट। जितने भी अगर ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम की बात आती है जब भी, तो वहाँ पे माइनर्स यूजली नहीं रहते। वहाँ पे एक फेडरेशन या किसी टाइप का साइनिंग मेथड रहता है जहाँ पे कुछ नोड्स साइन करते हैं और बोलते हैं हाँ ये अब हुआ था, ये अब हुआ था। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड टाइम स्टैम्पिंग सिस्टम होता है। तो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन देख लो, IBM का था, किसी का था, हर जगह एंटरप्राइज ब्लॉकचेन बहुत एक टाइम था जब मतलब लोग बोलते रहते थे उसके बारे में। तो वहाँ पे भी प्रूफ ऑफ वर्क कभी यूज नहीं होता था, माइनिंग कभी नहीं होता था। In any case, you need a consensus mechanism between people if you're running any kind of blockchain. What I'm saying is, what is the incentive for the individual participants to remain in consensus? In your case, आपका वॉइस कट गया था। sorry, I'm saying कि what is the use case for individual participants to remain in consensus in your application? मुझे समझ में नहीं आया, बट इसमें आंसर क्या करना है, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। तो क्वेश्चन मतलब you don't have to answer this question, but just think about it while you're evaluating your projects, is कि जो भी individual miners होंगे तुम्हारे या nodes होंगे जो consensus बताते होंगे blockchain की, वो उनके पास क्या incentive है to remain in consensus? तुम्हारा आधा क्वेश्चन तो कट ही हो गया कुछ। Basanta, did you get the question? तो बेसिकली अगर मेरा सही से आवाज आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ हाँ. कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भी माइनर्स होंगे या जो भी साइनर्स होंगे या जो भी बेसिकली उस ब्लॉकचेन को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और कंसेंसस में रहेंगे वो लोग, उनके पास इंसेंटिव क्या होगा वो चीज करने का? They don't have an incentive, like
दिस इज अ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे करने के लिए इंस्टीट्यूशन को लाइक टू कीप थिंग्स क्लियर अमंग देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफ है, सब कोई अपना अलग कुछ डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं, तो कोई लाइक कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि उनको किसने क्यों चेंज किया, कहाँ चेंज किया। maybe it may हाँ be an तो incentive for transparency. क्या Uh, क्या? Basanta, हमें कुछ आवाज आ नहीं रही है। okay. I'm not sure what's going wrong. यही है साइबर स्वराज। We struggle with tech. That is Yes. that is our business. अभी ठीक है क्या थोड़ा? हाँ ठीक है। So I was saying कि do you want to retort to that, Basanta? Or do you want to like agree to disagree and move on to the next application? Because हाँ इससे पहले मैं incentives एक drive चीज करना ऐड थोड़ा मुश्किल होगा. हाँ, sorry, go ahead. हाँ उससे पहले बस एक चीज ऐड करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी वाला चीज हो तो नॉस्टर इवेंसी यूज करके अगेन टाइम स्टैम्प कर दो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे, तो ताकि पता रहेगा कि हाँ ये उस टाइम हुआ था। हाँ, लेकिन नॉस्टर इवेंसी यूज कर सकते हो इसके लिए। Exactly, this is what I was going to say. That most of these application that you are coming up will be around transparency. कि हम कैसे ट्रांसपेरेंट कैसे बिलीव कर पाए कि इस बंदे ने ट्रांसपेरेंटली ये किया था. एंड फॉर दैट यू हाँ। नीड क्रिप्टोग्राफी. यू नीड टू मेक श्योर कि इसने साइन किया था अपनी प्राइवेट की से एंड स्टफ. यू डोंट रियली नीड अ ब्लॉकचेन फॉर दैट. क्रिप्टोग्राफी इज व्हाट इज नीडेड. एंड आई थिंक बहुत जगहों पे हम क्रिप्टोग्राफी को ब्लॉकचेन से इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जो उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. Cryptography, we have to keep the records as well. But they can be on relays. They don't need to be on the blockchain. Blockchain then just becomes क्या कहते हैं उसको, in a very inefficient database. Blockchain then doesn't give you any of its मतलब good properties. It only gives you the bad properties because the good properties are coming from cryptography, which you can use. हाँ. नहीं तो और एक चीज कर सकते हो। जैसे एसएसबी करके एक है ना, सिक्योर स्कटलबट या कुछ, जो कि जिससे मतलब बेसिकली नॉस्टर बनाए, उसको देखा कि जेफ ने बोला कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा गलत है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो सिक्योर स्कटलबट में क्या होता है, हर एक जो पोस्ट करते हो, हर एक लाइक कमेंट उसमें होता है कि नहीं पता नहीं, जो भी मतलब इवेंट्स जनरेट करते हो, वो हर एक इवेंट प्रीवियस इवेंट को मेंशन करते हैं। जैसे ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक का हैश उसमें इंक्लूड किया रहता है, तो ऐसे ही एसएसबी में वो चीज होता है। तो वहां भी एक चेन बनता है, बस वो ब्लॉक्स के चेन नहीं, मतलब डैग टाइप का हो गया वो चीज। तो उस हिसाब से अगर करना चाहते हो तो नॉस्टर इवेंट्स को ही, हर एक नॉस्टर इवेंट में अगर तुम चाहते हो कि पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे कि इस इवेंट के बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, हर एक एडिट हर एक अपडेट का, तो ऐसा कर सकते हो कि हर एक इवेंट I have only these many applications. Okay, but do you see कि मतलब how Nostr, मतलब are you seeing what the arguments that we're trying to say against Bitcoin and sorry, blockchain. against blockchain, not against Bitcoin, and how you probably can use Nostr for all these cases instead. Yes. Okay, that was a very that was a very easy orange pill. I never had to work this hard. तो बाकी but ठीक है, this is good that you're doing a thesis and you get to on your thesis you get to work on cryptography. This would have been, अगर मुझे इतना समझ में आता क्रिप्टोग्राफी जब मैं कॉलेज में होता तो शायद मैं अभी बेटर जगह पे होता दुनिया में. I'm still not sure मैं इसी टॉपिक पे करूंगा. I'm just दो ऑप्शन है मेरे पास, एक डीप लर्निंग और एक क्रिप्टोग्राफी. Deep learning is also so. So what is your? You said at the beginning that you are interested into privacy tech and anonymity and cryptography. Yes. So what do you see the state of things? Like, why do you think it's necessary in these days, or and like like have you grown up? Because when I'll tell you why it feels necessary to me. Is because when I used to grow up, these things were the default. Like you didn't have to ask for privacy. Privacy just existed.
And as we kept growing up, the internet started becoming a thing. It was like कि अब तो exist ही नहीं करती है privacy. अब everything is public by default. Your name and everything. Everybody has your name. Everybody has your home address for some reason. So this was very scary for me personally, which is why I'm now into this tech. But what do you think? I mean, what is it for you? Like someone is every time knowing what am I doing, whatever am I doing, with whom am I talking. They can stop me from talking to someone. Yep. Censorship. They can monitor censorship. There's a lot of censorship everywhere. Yep. They can monitor. And उसमें बस एक चीज अगर तुमने नोटिस किया है कि जो मैंने बोला ना कि प्राइवेसी एक टाइम पे तो हर जगह था, उस टाइम पे भी टेलीफोन्स यूज होते थे, पीसीओ वगैरह था, मैं जब मतलब एकदम बच्चा था तो उस टाइम वहां पे एक्चुअली टेक्नोलॉजिकली वहां पे प्राइवेसी कुछ नहीं था। टेलीफोन्स तो व्हाट्सएप कॉल्स से लेस प्राइवेट है, लेकिन बस ऐसा इंफ्रा नहीं बनाया था। लोग ट्राई नहीं कर रहे थे कि हर चीज में लोग प्राइवेसी ट्राई नहीं कर रहे थे। हाँ Privacy is only उसको important बहुत when somebody is attacking your privacy. मतलब जब तक When- सामने हाँ। वाला doesn't care, you don't care, nobody cares, nobody needs privacy. It's only when other people start weaponizing your data against you is then you understand कि अच्छा मुझे इतना डेटा डालना ही नहीं चाहिए बाहर. और फोन like, बॉक्स में तो पूरा नंबर, एड्रेस, नाम, हर चीज रहता था घर का एड्रेस, लेकिन कोई यूज नहीं किया किसी ने उसको। अब अगर और गलती से भी लीक मेरा हो जाए कहीं भी, एक और प्रॉब्लम लाइक जो डेटा मैं नहीं देना चाहता हूँ वो भी वेबसाइट्स मांगती है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता। Yep, and तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम्हारा कौन कौन सा डेटा जा रहा है. That is the worst part. मतलब मुझे बता जा दो रहा है, कि किसको जा रहा है, वो कैसे यूज होगा। Yep. It is fine कि मेरे मतलब कि तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हारा ये डेटा लेने वाला हूँ और ले लो और सिर्फ उतना ही लो. But like going behind my back, trying to listen into my microphone and recording my screen on devices. This is where things become a little scary. जितना जितना हम टेक में एडवांस होते जा रहे हैं उतनी प्राइवेसी कम होती जा रही है। Yep. So what do you think about the future? मतलब do you think ऐसा ही रहेगा? नहीं, लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे, एक दो बड़े इंसिडेंट होंगे, डेटा ब्रीचेस तो होते रहते हैं, तो थोड़ा कुछ इंसिडेंट होंगे फिर लोग और अवेयर हो जाएंगे। Do you think that's happening in your generation? लोग aware हो रहे हैं? लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा लोग को आइडिया नहीं है अभी भी, लोगों को फर्क नहीं पड़ता अभी। Yeah. What do you think? वो जब Basanta? तक नहीं ये चीज ना बहुत अजीब है, क्योंकि लोग, मैंने देखा है लोग वीपीएन डाउनलोड करते हैं चुपके में, ठीक है, जब तुम मुंह से जाके सामने से जाके बोलते हो कि प्राइवेसी लीक हो रहा है, तेरे को गूगल डॉक्स में, गूगल ड्राइव में सारा डेटा नहीं रखना चाहिए, तो बोलते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, गूगल क्या ही कर लेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन पीठ पीछे जाके देखे हुए कि वो लोग प्रोटोन ड्राइव या कोई ये सब कर रहे होते डाउनलोड, बस वो नहीं चाहते कि तुम जाके बताओ उसको कि भाई तेरा डेटा लीक हो रहा है। हाँ, अगर मुझे प्राइवेट रहना है तो लोग मैं लोग खुद ही अवेयर सीख लूंगा. हाँ, ऐसा करके वो एटीट्यूड मैंने देखा है मेरे दोस्त लोगों में भी, तो लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर इजीली एक्सेसिबल चीजें हो ना, जैसे गूगल इजीली ड्राइव, एक्सेसिबल नहीं है, कोई प्रॉपर हाँ। इकोसिस्टम नहीं है अभी तक उसका। प्रॉपर इकोसिस्टम बना नहीं है अभी। गूगल क्यों यूज करे, क्योंकि सेम अकाउंट से और सेम ईमेल से डॉक्स भी हो रहे हैं मेरे, शीट्स का ऐप, सारे ऐप्स यूज कर पा रहा हूँ मैं, ये कर पा रहा हूँ मैं, यूट्यूब में जाके यूट्यूब वीडियोस देख पा रहा हूँ, मेल सेंड कर पा रहा हूँ सेम अकाउंट से, तो हर चीज हो जा रहा है उससे। तो लोग बहुत चाहते प्रॉपर हैं कि इकोसिस्टम बन गया है अब। मतलब मेन इशू यही पे है, कन्वीनियंस बहुत ज्यादा गिव अप करनी पड़ रही है. आई थिंक लोग कन्वीनियंस भी गिव अप कर देंगे जब उनको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे उनकी कन्वीनियंस भी उनके अगेंस्ट वेपनाइज की जा रही है. But even then I think it's not just about privacy solutions being easier, but somebody has to build those privacy solutions. And मतलब मुझे यही लगता है कि like everybody is more private if everybody else is more private. मतलब जैसे शुरू में तुमने बोला था कि क्योंकि पुराने जमाने में किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं रहता था, तो इट डिडंट मैटर कि इफ यू वर डॉग्स एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बिकॉज तुम्हारी प्राइवेसी वैसे ही इंटैक्ट थी, बिकॉज किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था तुम्हारे डेटा से. एवरीबडी वाज बीइंग प्राइवेट इन देमसेल्व्स. अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि बिकॉज नोबडी इज बीइंग प्राइवेट, सब लोग अपना डेटा दे रहे हैं, तो जो प्राइवेट होना भी चाह रहा है बंदा वो भी नहीं हो सकता.
उसको भी डर है कि यार मैं तो प्राइवेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये फाइल जो है बसंता के साथ शेयर कर दूंगा जो गूगल डॉक्स पे डाल देगा। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड आई थिंक तुम कितना भी इजी बना दो, जब तक लोग खुद से स्टेप्स नहीं लेंगे ये चीज करने की, तब तक आई डोंट थिंक दिस विल मैटर, विच इज व्हाई इट मेक्स आवर प्लेटफॉर्म इवन मोर इम्पोर्टेंट, आई गेस, द वर्क दैट वी आर डूइंग। एग्जैक्टली। और The ऊपर से big companies are providing more and more convenience, self-driving cars, which doesn't make much sense to me. But उनको अब ये भी पता है तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो. ओ, ये तो उनको ऑलरेडी पता है, ये तो उनको पिछले 5 साल से पता है। कार्स हैव बीन फिटेड विद जीपीएस फॉर 5 years नाउ, तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। वी हैव बीन भाई देखो, इसी में एक ऐड चीज, मतलब एक चीज ऐड कर देता हूँ, वो हो गया, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो जॉर्ज हॉथ, जियो हॉथ। तो वो एक बंदा है, एकदम पागल बंदा है, उसने कुछ 14 साल की उम्र में एप्पल को जेल ब्रेक किया था आई गेस, या तो उसके बाद सोनी ने उस पर केस डाल दिया क्योंकि प्ले स्टेशन को जेल ब्रेक किया था। हाँ, ये मैंने वीडियो देखा है कुछ YouTube पे. हाँ, तो उसका कंपनी है, क्या नाम है उसका, कॉमा एआई करके, और वो लोग बनाते हैं एक सॉल्यूशन जिसको ओपन पायलट नाम है उसका। बेसिकली ओपन वेट्स एलएलएम मॉडल है, एलएलएम नहीं, मशीन लर्निंग मॉडल है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज हो सकता है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं, कोई भी कार में यूज हो सकता है उसको सेल्फ ड्राइविंग बनाने के लिए। तो ऐसे ओपन सोर्स सॉल्यूशंस भी है जो कि कंप्लीटली प्राइवेसी प्रिजर्विंग है। तो बस वही हमें टूल्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो बस इश्यू मेरे को ये है कि जो बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशंस आते हैं, जो पहले सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा प्राइवेसी इन्वेडिंग सॉल्यूशन ही बनता है। उसके बाद लोगों को लगता है अरे भाई इसका तो ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए, फिर जाके हम सब ट्राई करते हैं बनाने का कि हाँ एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए इसका। वो गलत हो गया। अरे बट ये तो नॉस्टर पे भी होता है, पहले लोग पब्लिक इवेंट्स बनाते हैं, पब्लिक सब कुछ बनाते हैं, फिर प्राइवेट वाले बनाते हैं, बिकॉज इट्स इजियर टू लाइक यू नो गिव अप प्राइवेसी आल्सो, कि मतलब छोड़ो यार, तो पहले सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम, फिर देखूंगा कि इसको प्राइवेटली कैसे सॉल्व करना। तो that is also the case. Coming back to you, Ashutosh, like what do you think of Bitcoin? Like, what has your experience been with it now that you've like been influenced in under its influence at least? बिटकॉइन के बारे में मेरे काफी सारे ओपिनियंस है, लाइक फ्यूचर में इसका बहुत सारा यूज केस हो सकता है, और लाइक पिछले 5 साल पहले तो कम था, अब धीरे धीरे इसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है। सो अब लाइक देयर आर मोर चांसेस कि इसका यूज केस अब और बढ़ते जाएगा, बिटकॉइन को लोग और ज्यादा एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे अब। होना तो यही चाहिए, होपफुली। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बट या यू नेवर नो। And right now I see Bitcoin as a alternative to currency. Okay, it is an alternative to currency. That is, I think that is what everybody should understand. A lot of people get lost in its store of value proposition, but the truth ये is, मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद धीरे धीरे समझ में आया, दिस इज नॉट समथिंग प्रोग्राम, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू करेंसी. yep, it is an alternative to currency itself. It's not an investment, not just an investment, at least. Yes, it's not just an investment. Yeah, I mean it can be an investment, and it is definitely a good investment. But I mean, not investment advice, but It is financial advice. but according to Yes, Coco, मेरे पे। personal opinions, it might be a good investment, but उसका purpose is to act as a currency. It is made as money. It is money essentially. Yes. It is what money should be. But I'm glad that you're seeing that happen. What made you realize that? How did you reach that point? I have started exploring Bitcoin from very young, I guess. But उस टाइम तो कुछ था नहीं, मम्मी पापा को बता नहीं सकते क्या है, और खुद को भी नहीं पता था क्या है, तो धीरे धीरे अरे यार, इंटरेस्ट हुआ. मम्मी पापा को अमीर कर दिया होता तुमने अभी, अगर तब ले लिया होता तो। मम्मी पापा को मैं कन्विंस भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे क्या होता है, मैं क्या एक्सप्लेन करूं उनको. अरे उससे याद आया यार, दो चीज रैंडम अभी मैं बता ही देता हूँ। मेरी एक बुआ थी जो पूछती थी, जब अपने मतलब घर के बगल वाला जो बैंक था एसबीआई का ब्रांच, वहाँ पे कंप्यूटर आ गया था,
तो वो मेरी बुआ पूछती थी इसमें कंप्यूटर होता क्या है, मतलब वो टीवी टाइप का होता है, उसमें कुछ सिस्टम रहता है, उसमें कीबोर्ड रहता है, टाइपराइटर टाइप का, वो समझाया। फिर वो पूछी, बस एक बचपन की बात है वो। तो फिर एक दिन पूछी कि कंप्यूटर में करते क्या है, तो मैंने बोला सब करते हैं। तो बोलते खाना बना सकते हो, तो मैं बोला नहीं, खाना तो नहीं बना सकते। तो अब मैं समझाऊं कैसे कि सब कर सकते हैं, तो टीवी देख सकते हैं, मतलब टीवी भी नहीं देख सकते उसमें, तो कर क्या सकते हैं। मैं बोला अरे भाई, अब मैं कैसे समझाऊं उसको। तो Their domain of knowledge is completely different. वही 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 इशू होता है। तो अब बिटकॉइन भी मम्मी पापा को समझाना वही इशू होता है। I think a good analogy that works with older people at least is the comparison with gold. कि मतलब this is Yes, essentially exactly. It's digital. perfect comparison. Yep. It is called digital gold. I wouldn't say it's a perfect comparison because it is better than gold in a lot of ways. But yeah, it's a good comparison because it is essentially serving the same purpose as gold used to serve. Yes. जब Uh, मैंने समर ऑफ बिटकॉइन को चालू किया था तो मैंने प्रॉपर स्टडी की, व्हाई डू पीपल एक्सेप्ट बिटकॉइन, अडेप्ट क्यों कर रहे पीपल। तब मुझे समझ में आया जो बैंकिंग सिस्टम है और ये सिस्टम है, उसमें बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है। तो वेरी गुड. धीरे धीरे ये तो मैंने बहुत बहुत रिसेंटली सीखा, मैंने तो ये दुनिया के बारे में अच्छा लग रहा व्हाई है पीपल बसंता. अडॉप्ट बिटकॉइन। लग रहा है कुछ कुछ होप दिख रही है फ्यूचर में. Feels good, man, feels good. I'm glad. I'm really happy that I don't know. I think like you'll be in your very early 20s, right, Ashutosh. हाँ, And yes. and I'm glad that even at that age now, like people, at least people who want to explore, people like you have the ability to see this. मतलब तुम अगर मतलब हमारी एज में किसी से बोल देते कि भाई बैंकिंग सिस्टम में क्या कचरा हो रखा है देखो, तो लोग हंस देते, सुनने से ही मना कर देते तुम्हें कि तुम क्या क्या बोल रहे हो. they would just neglect it कि नहीं नहीं सब ठीक है. मतलब तुम ये नहीं मानोगे, पीपल डिडंट इवन नो दैट हमारे हमारे देश में या बाहर या हर जगह ही सारे देशों में देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग दैट इज गोइंग अराउंड. पीपल डिडंट इवन नो दैट. पीपल यूज्ड टू बिलीव कि जितना उनके बैंक अकाउंट के खाते में है उतना गोल्ड है बैंक के पास. एंड आई एम लाइक ऐसा या नहीं या होता, एसेट्स बैंक के या पास एसेट्स है. बहुत बहुत गोलमाल रहता है। तो 11th 12th अगर में कोई मेरा तो क्राइसिस आ गई तो economics, बैंक बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे, कुछ भी हो गया, क्राइसिस आ गई तो। यप. 11th 12th में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, मतलब मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो एक प्रोफेसर थे अपने, वो आके हमेशा बोलते थे कि पैसा अगर नोट छाप रहा है, मतलब छापा जा रहा है, तो उसके ऑपोजिट इतना सोना रखा जाता है उसके उतने ही वैल्यू का, और आई वो थिंक इंडियन ऐसा रिजर्व बैंक में होता है। पहले यूएस में होता था, वो रखते थे पहले, तो इन्होंने भी बंद कर दिया रखना। What the F happened in 1971.com. अगर आप जाके ये देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. आपकी जिंदगी जिंदगी बदल जाएगी. तो yeah, nice to know that you were already. I was not expecting this. I mean, एक्चुअली हाँ go ahead. आईआईटी दिल्ली में स्पॉन्सरशिप आई थी बाइनेंस की, Mhm. which is one of the most premier institute of India. So like they are growing. It is growing. Yep, but at the same time, problem with Binance and these things would be that these are again institutions. Like what people do is they Centralized, hold, yeah. yeah, centralized. है. People just hold Bitcoin on Binance and then they think that they are holding Bitcoin. But And that is the step one. actually, yes. एक बार उनको पता चलेगा तब तो they cannot directly jump on the difficult things, difficult technologies. उनको पहले कन्वीनियंस चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा, फिर वो दूसरी जगह मूव करने के कॉन्फिडेंस आएगा उनको कि हाँ हम कर सकते हैं। बिकॉज नो वन वांट टू टेक रिस्क, अगर मैं कर दिया कुछ होगा फिर क्या होगा। Yep, yep. That is 100% true. क्या करना चाहिए बसंता? Do you think इस चीज के लिए? Like self custody is important, but like मतलब do you think this is how it will evolve and it is how it is destined to be evolving? यार थोड़ा मेरा लंबा रेंट हो जाएगा कि ज़्यादा घुस गया इसमें तो, लेकिन बेसिकली मेरे को क्या लगता है ना कि
लोगों को बिटकॉइन दिखाते हो, तो जैसे मेरी एक दोस्त है, कॉलेज की दोस्त है, उसको मैंने 2021 में ट्राई किया था बिटकॉइन समझाने का, या उससे भी पहले। उसके बाद से मैं जब भी समझाने का ट्राई करता हूँ बिटकॉइन, जैसे बुआ को मैं समझाता था कंप्यूटर, ऐसा हो गया है, तो घूम फिर के पूछती है कि वो उसमें लिमिट लॉस ये सब लगा सकते हैं कि नहीं, ट्रेड हमेशा होता है कि उसका बंद भी रहता है, स्टॉक मार्केट कब खुलता है बिटकॉइन का, वो सब पूछती है वो। और उसको मैं सालों से समझाया रहा हूँ बिटकॉइन, और एक बार समझाते समझाते उसका 4,000 रुपया उस टाइम, उसके पास 10,000 था, मुश्किल से पैसा कुछ बचा था हाथ में, 4,000 डोज कॉइन में लगा दिया, और वो 2,000 में आ गया 4,000। तो, तो ना, सिर्फ बिटकॉइन समझाने जाओगे तो उनका ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनके दिमाग में, फाइनेंस को लेके, लाइफ को लेके, उस एंगल से देख के वो लोग सीधा बस इन्वेस्टमेंट वाला साइड में घुस जाएंगे। और अगर बिटकॉइन को तुम चाहते हो कि वो एज ए टूल ऑफ सॉवरेनिटी उस एंगल से देखे, तो आई गेस हमें साइबर स्वराज जैसे पॉडकास्ट करते रहने पड़ेंगे, और हमें प्राइवेसी वाला साइड भी उनको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा नॉस्टेड यूज कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि हाँ ये प्राइवेसी टूल है, कुछ है इसमें, क्रिप्टोग्राफी है, उस एंगल से अगर उसके दिमाग में एग्जिस्टिंग वो चीज है, नॉस्टेड यूज करे हुए या कुछ भी प्राइवेसी टूल, चाहे वो प्रोटोन ड्राइव ही क्यों ना हो, तो फिर बिटकॉइन में आने में वो सीधा इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देखेगा बिटकॉइन को, तो फिर वो एज ए टूल ऑफ मैजिक इंटरनेट मनी की तरफ देखेगा बेसिकली। Basically, Bitcoin is a tool of sovereignty, and that I think everybody needs to understand it. Like, people need to understand it, local governments need to understand it, central governments need to understand it, local bodies need to understand it. Sorry, go ahead. You're saying something, Ashutosh? मेरे यहाँ Like, घंटी बजी है, तो I'll just be muted for a few seconds, but you guys go ahead. ओके, लाइक मुझे खुद को बिटकॉइन को समझने में काफी टाइम लग गया, जबकि मैं एक टेक वाला बंदा हूँ। तो लाइक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक नॉर्मल इंसान तुरंत समझ जाएगा क्या होता है और उसको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा कि यस आई कैन डू दिस। सो लाइक वी नीड फर्स्ट स्टेप विच इज बाइनेंस, विच मेक इट इजी टू स्टार्ट द इंटरेस्ट, एंड इसमें देन ना अगर तुमको जैसी तुमको कोई एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से बिटकॉइन का टेक से हटके ये वाला साइड पे दिखा, कोई बुक था, कुछ था, कि मतलब किस पॉइंट से आए तुम सीधा, किस चीज में मतलब बिटकॉइन को मतलब, how नॉट जस्ट did एज you एन understand Bitcoin is money? हाँ बेसिकली यस। Finally, because this जो लोग टेक से जब आते हैं उनको मुझसे ये जंप करने में बहुत मुश्किल होती है। जब मुझे लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा व्हाट इज बिटकॉइन, तो वो पूछते है ही क्यों, वो उसके बिना भी सब चल रहा है। हाँ, कैसा बहुत अच्छा चल रहा है। तब तब मुझे सोचने पे मैं मजबूर हो गया, क्यों भाई, हाँ ये सही सवाल तो पूछ रहा है। तो फिर मुझे रिसर्च करनी पड़ी, और I'm guessing you're a very argumentative type person in personal life. नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव, आई एम ओपन टू सजेशंस एंड एवरीथिंग। But no, it's good because that's how you learn, na? But it's a very good point. I mean, so there's some really good ideas. Like, once you start once you have to defend it, and then you learn, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स आई कहाँ से। यस, और लाइक जैसे ही कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लग गया इंडिया में, तो तब तो उसका ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा फिर। Yep. At the same time, I would not like, मतलब जैसे I don't like institutions like Binance and Coinbase and यही बड़े institutions who are not who are like I would suggest who are going against Bitcoin being money or being used as money. They want Yes. Bitcoin to be used as investment, but Yes. At the same time, I think, I mean, the point that you raised, that Bitcoin needs marketing, and these are going to be the people who do that marketing. Okay, so just tell me, if you don't use Binance, how will you buy the Bitcoin? You earn ID, huh? You earn it, yes. like How you're doing will right the, now. You earn it, people. it's a diff- कैसे करेंगे? The only reason that you are being able to buy Bitcoin is because we are very early into Bitcoin. How do you buy US dollars or do you buy INR? You don't buy it, right? You get it, you earn it. Yes. So if you think Bitcoin is money, you have to see it as money. But first we have to trade our currency in that form of currency.
I don't think so. I mean, yes, we have to do it right now. That is how it works right now because our currencies are very valuable. But I don't think that will always remain the case. Do you have any observations, Vasanta, here or rants that you want to go on? नॉट रियली, मतलब मेरे हिसाब से ना अभी ऑलरेडी बिटकॉइन उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अभी नॉस्टल में हर जगह ऐसा करेंसी यूज हो रहा है, उसको लोग यूज करें पे करने के लिए। तो एक पॉइंट आ सकता है कि पेटीएम भी बिटकॉइन इंटीग्रेशन का सोच रहा था कुछ कुछ। तो एक पॉइंट आ जाएगा कि लोगों को ऑलरेडी बिटकॉइन एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, जैसे यूपीआई आईडी है। जैसे स्ट्राइक में क्या होता है, स्ट्राइक में बेसिकली एक लाइटनिंग एड्रेस मिलता है, उसमें कोई भी लाइटनिंग में पेमेंट करता है बिटकॉइन में, तो उस बंदे रिसीविंग एंड में उस बंदे के पास ऑप्शन है कि वो यूएस डॉलर में रिसीव करेगा कि उसको डायरेक्ट बिटकॉइन ही एक्सेप्ट करेगा। तो अगर डायरेक्ट बिटकॉइन ले रहा है तो उसके पास बिटकॉइन आ रहा है, अगर यूएसडी ले रहा है तो यूएसडी हो रहा है। तो अगर ये चीज सेंट्रलाइज्ड हो गया ना वापस से। हाँ, सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन स्ट्राइक एकलौता चीज ऐसा नहीं है। तुम स्ट्राइक के जगह पे किसी और लाइटनिंग एड्रेस भी यूज कर सकते हो नॉर्मल बिटकॉइन लेने के लिए। हाँ। तो अभी ये जो फियाट ऑफ ऑन रैम्स है ये सब तो रहेंगे, लेकिन अभी जो बाइनेंस वगैरह कहीं पे जाके खरीदना, वहां पे ट्रेड करना, वो ट्रेडिंग के लिए बना है। वो स्टॉक मार्केट का जो यूआई यूएक्स है उसको लेके बना के रखे वो लोग। उसके जगह पे ट्रांजैक्शन में जो एब्स्ट्रैक्ट अवे कर देंगे, सर यूपीआई से ही पेमेंट कर रहा हूं मैं, यूपीआई अकाउंट ही है, लेकिन वो पेमेंट ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर लाइटनिंग से जाके इंटरनेशनल पेमेंट हो जा रहा है। तो अगर ऐसा सिस्टम आ जाता है तो आई थिंक वो मतलब फिर उसको करेंसी में बिटकॉइन बिकम्स द ग्लूइंग the glue of all these different currencies। तो वहां से शुरू होगा आई थिंक नेक्स्ट फेज ऑफ एडॉप्शन। उसके बाद लोगों को दिखेंगे अच्छा ये तो बिटकॉइन इंटरनली यूज हो रहा है और मे बी मैं बिटकॉइन ही लूंगा, कोई क्यूरियस होगा कहीं होगा। तो आई थिंक इस एंगल में जाना ज्यादा मतलब सही रहेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज हाउ आई सी इट इवॉल्विंग एज वेल। जैसे पहले लोग बिटकॉइन को किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज बोलते थे कि लाइक यू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज बट बिटकॉइन इज द करेक्टिंग लेयर, कि तुम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फियाट यू गो इनटू बिटकॉइन एंड देन गो इनटू क्रिप्टो करेंसीज। ये एकदम ही फॉल्स स्टेटमेंट था क्रिप्टो करेंसीज के लिए, बट आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ टाइम दिस विल बी द यूज केस फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन विल बिकम द फाइनल सेटलमेंट लेयर, इन विच केस प्रॉब्ली इट I mean, don't know what it's not a prediction, but it's looking like this is happening, that it will replace the dollar as a global reserve currency at least. But there are बहुत सारे negative points भी हैं क्योंकि वो anonymous है। It is not anonymous, it is pseudonymous. Pseudo-anonymous। और मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि it is pseudonymous. You cannot either completely trust। Yes, exactly. So you can do chain analysis and you can figure out a lot of things about a lot of people and a lot of their Bitcoin spends. But at the same time, if they are very good at their privacy and very good at hiding, they may be able to hide stuff. But what's your take? But why do you think it's a negative? And like, what is this contradiction? First you said that you are interested in these anonymous technologies, and now you're saying that it's a negative, that it's pseudonymous. It's not negative. There are some roadblocks to adopt. Yes, of course, because it will not. Bitcoin is not subjected to arbitrary regulation, which is definitely a roadblock to adoption. But then I think it's more of a reflection on the people making that regulation instead of on Bitcoin, because Bitcoin knows nothing. It just goes TikTok next block. So it will just keep बिटकॉइन अभी बहुत एक यूनिक फेज में है, ना तो वो प्रॉपरली एनोनिमस हो पा रहा है, ना तो वो पूरा पब्लिक हो पा रहा है। बाइनेंस अभी बीच में बैन हो गया था इसीलिए क्योंकि वो केवाईसी वगैरह नहीं करवाता था, अब करवाने लग गया तो फिर तो पूरा वापस से पब्लिक हो गया है। Yep. So that is why I said बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है अभी तो। Yep. And the thing is कि जिसको basically what will happen is Bitcoin की, मुझे भी लग सकता है कि Bitcoin में भी डिवाइड हो जाएगा कि whoever wants to be anonymous will be able to be anonymous and whoever wants to be rugged will be able to be rugged. And this is how people will get to decide कि क्या हो रहा है। It's like if you want to spend Bitcoin, you cannot be anonymous। ऐसा जैसा हो गया। Depends. क्योंकि तुमको again depends because you will only be able to spend Bitcoin if your Bitcoin is KYC. Yes।
तो Yeah. केवाईसी हो गया तो फिर तुम एनोनिमस रह नहीं सकते अब। Yes, exactly. Then the और इनफैक्ट केवाईसी नहीं भी हुआ है बट यू आर स्पेंडिंग विद समबडी जो केवाईसी हो चुका है, तब भी एनोनिमिटी तो उसके पास रिकॉर्ड्स जाएंगे फिर। क्वेश्चन में आ जाती है। तो देयर इज नो वे टू बी, हाँ। वो तो बट प्राइवेसी के साथ इन जनरल है, देयर इज नो वे टू बी 100% प्राइवेट इन एनीथिंग। बट इन एनी केस, बसंता, योर थॉट्स? नहीं यार, मेरे हिसाब से ना ये देखो, अभी प्राइवेसी रिलेटेड चीजें लोगों को लोग अब एक, हाँ, थोड़ा दूर जाते हैं इससे। टैक्स पे करने में जब सॉल्व पे टैक्स लगा था तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो कहानी सब सुनते हैं, लेकिन किसी को रियलाइज नहीं होता कि 30% जब इनकम टैक्स देते हो तो वो उस चीज को लेके भी उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता। अगर आज जितना टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग, उतना टैक्स उस जमाने में लगाते। लेकिन लोगों को ये चीज पता है कि, लेकिन फील नहीं करती ये चीज, क्योंकि लोगों को ये जो एक क्या बोलते हैं उसको यार, एक कहानी है ना कि तुम अगर किसी मेंढक को उठाते हो और पानी में, गर्म पानी में डाल दे तो सीधा, तो वो भाग जाएगा निकल के। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर उबालते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके उबालते हो तो वो उबलते उबलते मर जाएगा, उसको रियलाइज भी नहीं होगा कि उसका कुछ गलत हुआ उसके साथ। तो सेम चीज आई थिंक हम लोगों के साथ भी हो चुका है कि अब टैक्स देने के टाइम लोग रियलाइज नहीं करते कि कितना टैक्स पे कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है वो भी रियलाइज नहीं करते, बस बोलते हाँ एक जमाने में सस्ता था, अभी इतना ज्यादा हो गया, भाई भाई बहुत ज्यादा ये हो रहा है वो हो रहा है, और कांग्रेस को गाली देंगे, मोदी को गाली देंगे। तो लोगों का ना मतलब एक माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि हाँ ये तो चलता ही है, ऐसा तो होता ही है, प्राइवेसी इतना तो जाता ही है। तो इसलिए बिटकॉइन अडॉप्ट करने में लोगों को भी लग रहा है हाँ ये तो नॉर्मल है, हर चीज तो सरकार को पता होना चाहिए। ये रियलाइज किए बिना कि बिटकॉइन क्योंकि स्क्रैच से बना है, तो उसमें जो चीजें हैं कि हाँ ट्रेस नहीं कर सकते हर चीज, या सरकार को पता नहीं चलेगा, टैक्स फ्रॉड हो सकता है, या तो प्राइवेसी थोड़ा बहुत लीक होता है इसके वजह से, सुजोनिमिटी की वजह से। तो ये सारा चीज में भी गलत नहीं है, लोगों को ये रियलाइज भी नहीं लगी, लोग इतना प्रीऑक्युपाइड है, उनका पहले का जो वर्ल्ड व्यू आदत पड़ी सबकी अब, हाँ प्राइवेसी नहीं होने की आदत है। एग्जैक्टली। और मतलब इसलिए आई थिंक बिटकॉइन में ज्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं करना पड़ेगा, बस छोटा, अभी एक बहुत छोटा सा कम्युनिटी है जो बिटकॉइन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिटी बढ़ते जा रहा है। असम में भी हम लोगों ने शुरू किया था एक एजुकेशनल इनिशिएटिव, उससे भी एक दो लोग, पहले तो मैं था, अनुराग सैकिया करके एक बंदा वो है, मेरे को टेक्स्ट करता है, उसने लिटरली मेरा नाम देखा, सरनेम देखा गोस्वामी, तो उसने टेक्स्ट किया आर यू बंगाली और असमीज, मैंने बोला असमीज, बोला अच्छा लिटरली वहां से शुरू हुआ वो इनिशिएटिव। तो वहां से मैंने फिर देखा कि सही क्या है, अच्छा अच्छा सही क्या है, तो असमी से वो भी बात करना शुरू किया, मेरे भैया आके इन लोग क्या बात करते हो, आके सुनने शुरू किया, तो सुनते सुनते उसका वो भी प्रॉपर बिटकॉइन मैक्सी बन गया। तो अभी ऐसे ऐसे करके हम 6-7 लोग हो चुके हैं आसाम में, जो मतलब यही करते करते एक ग्रुप बनेगा, फिर धीरे 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 होगा, लेकिन एक और ऊपर से लोग बूढ़े लोग मरते भी हैं, नए लोग पैदा भी होते हैं वो भी एक चीज है। that बूढ़ा will be you someday, बसंता। हाँ हाँ हाँ, मतलब रहेगा यार हम लोगों को, तो जो नए लोग आएंगे ये लोग आई थिंक क्वेश्चन करेंगे, तो ये चेंज होगा। मतलब आई डोंट थिंक इतना इशू है, एडॉप्टेशन का पेस बढ़ते जा रहा है बस। हाँ तो वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, कहीं ट्रेजरी कंपनी बन रहा है, तो कहीं पे तो मतलब लोग P2P बना रहे हैं रील्स, या नॉस्टर को ही देख लो, नॉस्टर की वजह से कम हुआ क्या, एडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो यही सब चीजें। और दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे बिटकॉइन के साथ लगता है वो लाइक, अगर सब लोग बिटकॉइन यूज करने लग गए तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली ये अच्छा, व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? सरकार पैसे खाती है, वो खा नहीं पाएगी। Yes, this is a problem for the सरकार, which they have to. तो सरकार इसको बहुत ट्राई कर रही है, इंडिया पे तो नहीं चाहे 30% टैक्स लगा रखे। नहीं, आई थिंक ये एक प्रॉब्लम, मतलब ये एक प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर बिटकॉइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट नीड टू फिगर इट आउट। वन ऑफ द सॉल्यूशंस कुड बी कि ना खाएं पैसे और अपना साइज रिड्यूस करें, और स्पेंडिंग जो करते रहते हैं ज़बरदस्ती की, वो स्पेंडिंग कर्ब करें, और जितना पैसा है उतना ही खर्च करें, और डेट लेना बंद करें। This, I don't know why this is a very extremist solution. It seems like a very extremist solution, but this is definitely one of the solutions. There are also other things that they can do, but yeah, this is something that they need to figure out.
दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द चाइना टेक्नोलॉजी। ने कंप्लीट क्रिप्टो बैन कर रखा है, आपको पता है? तो मतलब बट फिर भी चल रहा है, इट्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्रिप्टो कहाँ यूज होता है? यू विल बी सरप्राइज्ड। इंडिया। एग्जैक्टली। आई एम सरप्राइज्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना। तो ये यूएस वाले क्या कर रहे हैं फिर? यूएस आई थिंक वो ओपनली सबसे ज्यादा करते हैं, और वो वॉल्यूम्स में सबसे ज्यादा है। मतलब वहां सबसे ज्यादा वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अभी सबसे बड़ी अकेले वैल्यू। ब्लैक रॉक ने शायद 1 या 2% बिटकॉइन समेट लिए हैं पूरे। नहीं नहीं, आई थिंक इस लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल होल्डर कौन है तुम्हें पता है बसंता? माइक्रोस्ट्रेटजी। ब्लैक माइक्रोसॉफ्ट, मेरे माइक्रो हिसाब से ये स्ट्रेटजी। माइक्रोस्ट्रेटेजी ही है। आई डोंट नो इफ ब्लैक रॉक हैज मोर आई थिंक हाँ। बिटकॉइन देन माइक्रोस्ट्रेटेजी। नहीं नहीं, माइक्रोस्ट्रेटजी का ज्यादा है क्योंकि उनका आई थिंक ऑलमोस्ट 100,000 प्लस बिटकॉइन है ना उनके पास तो। यप। अभी हुए ना 100,000, आई थिंक थोड़े दिनों पहले ही हुए थे। बाय द वे इंडिया में भी एक ट्रेजरी कंपनी आ रहा है कुछ दिन बाद, अगर सब सही गया तो। जेट किंग। जेट किंग्स तो आ चुका है हाँ और दो एग्जैक्टली आ रहे वो हैं। तो एग्जिस्ट करता है ना ऑलरेडी, उसके अलावा कौन है? हाँ, और एक कंपनी जहाँ पे मेरे को बुलाया गया है सेल्फ कस्टडी सेटअप करके देने के लिए, और सही एक है। कंपनी जो कि वन ऑफ द इट्स फाउंडर इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं जिसका फाउंडर है एक एग्जिस्टिंग बिटकॉइन एक्सचेंज, इंडिया का एग्जिस्टिंग बिटकॉइन एक्सचेंज का फाउंडर जो अच्छा ट्रेजरी कंपनी बना रहा है। अच्छा। हाँ भाई सही है, ट्रेजरी कंपनीज आर द नेक्स्ट बिग थिंग। पता नहीं क्यों नहीं बना, क्यों सो रहे हैं, व्हाई आर वी स्लीपिंग ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मतलब वही होगा कि पहले ट्रेजरी कंपनीज आएंगी, ट्रेजरी कंपनीज विल मेक को अब सिर्फ ट्रेजरी करके कितना ही कमा लेंगे, फिर उनको कुछ उसके ऊपर भी बनाना होगा, तो दे विल हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग। फिर धीरे धीरे ही करके ऐसे वही बैंक हो जाएगा पूरा। बैंक है। MicroStrategy is already a bank. A lot of people don't realize it. They have more power than any other bank probably at this point. So they certainly have more influence, it looks like. So yes, this I think has been our first topic where we have gone this deep into Bitcoin, है ना? पहली बार हुआ है हाँ, सब। मतलब बिटकॉइन से दूर दूर रहते हैं बहुत ही This is the first time that we've talked about Bitcoin in this podcast, and I think it's important. मतलब it's good. I think we were waiting for the right guest to be able to talk about it. क्योंकि बाकी सबके साथ तो ऐसा था कि हाँ उनको पता ही है, and there were other things that we needed to talk about. अभी बिटकॉइन हाँ भाई। आशुतोष तुम आईआईटी से हो ना? हाँ, आईआईटी पटना। आईआईटी पटना। तो आईआईटीएंस को बिटकॉइन को लेके ऐसा क्यों रिएक्शन मिलता है? मैंने देखा है कि एक सबसेट अभी जो बिटकॉइन में काम करे इंडिया के लोग, उसमें से बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, चाहे मतलब वो मोस्टली समझ बिटकॉइन के थ्रू जो आए हैं, तो ये लोग हैं। और उनके थ्रू जो लोग नहीं भी आए वो लोग भी बहुत सारे ऐसे आईआईटीएंस हैं जो बिटकॉइन में काम कर रहे हैं अभी, तो वो चीज़ है। लेकिन बाकी बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जिनको बिटकॉइन का नाम सुनते ही एकदम मतलब मुंह पे हंस देंगे तुम्हारे कि हे भाई क्या बोल रहा है तू तो ऐसा सीन क्यों है? मतलब कल्चर की वजह से क्या है उसके अंदर? लाइक अवेयर तो सब है यहाँ पे, लाइक एवरीबॉडी नो बिटकॉइन एग्जिस्ट, और आधे लोगों को पता है वो क्या है, आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो वो जो चिढ़ने वाले लोग हैं वो आधे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही यार, मतलब मुझे भी यही लगता है कि मतलब सिंस IITians आर द क्रीमी लेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री, उनको तो जॉब मिली जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे डोंट रियली नीड टू केयर अबाउट बिटकॉइन एज ए टेक्नोलॉजी एटलीस्ट राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि ये भी चेंज हो रहा है। मतलब IITians इन आर टाइम के पास बहुत सारी जॉब्स थी, उनको तो बिल्कुल केयर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आजकल के IITians के पास भी थोड़ी जॉब्स की प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं काफ़ी ज़्यादा। काफी आईआईटीएंस की स्ट्रेंथ वो लोग जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, जॉब्स कम होते जा रही है अब। तो वहाँ भी मुझे लग रहा है कि अब लोगों को धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाएगी इंपॉर्टेंस बिटकॉइन की। इट्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, मतलब इट्स द ट्रूथ ना। अब तुम सच्चाई को कितनी देर तक झुठला सकते जब उनको कुछ चीजें ऐसी पता चलेगी जो कि बैंकिंग सिस्टम में है और बिटकॉइन में उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लाइक यू कैन, नो वन कैन टेक योर मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यस विदाउट योर कंसेंट। इट्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। बैंक में से नहीं होता। कितने सालों बाद किसी लोगों के पास बेरर इंस्ट्रूमेंट आएगा जिंदगी में? मुझे लगता है लोग भूल ही गए और बेरर अभी इंस्ट्रूमेंट यूज करना।
अभी बिटकॉइन लाइक होपफुली ग्रो ही करेगा, तो पीपल आर स्लाइटली मोर इंटरेस्टेड एज एन इन्वेस्टमेंट आल्सो. ठीक है. Basanta, do you want to? I think we should move on to another topic, which is Nostr. But before that, Basanta, do you have any questions, or do you want to have cover anything that we left? नॉट रियली. वी कैन मूव ऑन टू नॉस्टर बिकॉज बिटकॉइन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो लोग, अगर आप बिटकॉइन आपको नहीं पता है तो आपको समझ में ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं हम लोग. और अगर आपको बिटकॉइन पता है तो तब तो आपको पता ही है, ये सब चीज 10 बार सुन चुके हैं. अरे पॉडकास्ट में यही होता है यार. देखो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों को पता होता है तो उनको मोस्टली अगल बगल की सारी चीज़ें समझ में आ जा रही होंगी और ये कॉन्वर्सेशन भी समझ में आ रही होगी. बट अब वही है कि धीरे धीरे को जैसे अब ट्रेजरी कंपनीज एक कीवर्ड सुन लेंगे कई लोग जिनको नहीं पता होगा, तो दे कैन गो एंड देन सर्च अबाउट कि क्या होती है ट्रेजरी कंपनीज, माइक्रो स्ट्रैटेजी क्या होती है, जेट किंग कौन है, इंडिया में क्या चल रहा है. तो मे बी धीरे धीरे करके ऐसे ही धीरे धीरे, दिस इज़ द पॉडकास्ट फॉर्मेट, लोगों को आराम आराम से धीरे धीरे नॉलेज मिले. दिस इज़ व्हाट वी आई थिंक यू कैन थोड़ी पब्लिसिटी भी कर सकते हैं फिर. हाँ हाँ हम लोगों को अब पता चलेगा हमारे एप्लीकेशंस के बारे में. हाँ तो मैं तो भाई हर एपिसोड में एक फॉर्मस्टर का प्लग करता ही हूँ. वो मैं ढूंढ ही रहा हूँ कोई ना कोई अच्छा सा. अभी इसीलिए हम नॉस्टर पे आने ही वाले थे ना. चलो नॉस्टर की बात शुरू हुई है. तो मैं अपने एप्लीकेशंस जैसे फॉर्मस्टर ऐप और पोलोरामा.fun का प्लग कर ही देता हूँ. अभी मैंने पोलोरामा की एक बहुत बड़ी अपडेट निकाली है जिसमें वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक्स. सो नाउ यू कैन यूज पोलोरामा एज रेडिट एसेंशियली. तो मैं भी इसे अपना भी सेल्फ प्लग कर ही देता हूँ, खत्म करो पहले. हाँ तो basically we work in Nostr Technologies. Nostr is a completely new protocol that has come up. We'll talk about it. आशुतोष से पूछेंगे. आशुतोष has been working on it for अब 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे मुझे लगता है. तो we'll ask आशुतोष on it कि उसका क्या हुआ है. बट उससे पहले बसंत भाई want to do a self plug. हाँ तो मैं पहले बोल रहा था ना गूगल डॉक्स ड्राइव वहाँ आया था ना एक बार टॉपिक घुमा फिरा के. बेसिकली गूगल ड्राइव डॉक्स शीट्स इन सब का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रहा हूँ नॉस्टर बेस्ड, नॉस्टर का यूज करके, जो ऑलमोस्ट बन चुका है. लेकिन मतलब मैंने रिवाइज करना पड़ा मेरे को बहुत सारी चीजें. तो प्रोबेबली और 2-3 एपिसोड खत्म करेंगे तो तब तक रिलीजेबल कुछ रहेगा हम लोगों के पास. बेसिकली प्राइवेसी प्रिजर्विंग गूगल ड्राइव डॉक्स का ऑल्टरनेटिव एक बन रहा है, इसके बारे में बात करेंगे. वेरी एक्साइटेड. हम लोग ने कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है वैसे नॉस्टर हाँ वो भी है. calendar.formster.app उसका भी प्लग करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे. वी आर गोइंग टू बेसिकली रिप्लेस गूगल कैलेंडर. इट्स very exciting times to be in Nostr, I would think, and everybody should check it out. But Ashutosh, moving on to you, like what do you think of Nostr? Nostr से मैं बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ हूँ एंड मुझे Nostr का उतना आइडिया नहीं. मुझे बस पता है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. That's it. But this is a very good way to explain Nostr, बसंता. तुम्हें नहीं लगता ये कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हो गया. that is what Nostr is essentially in a nutshell. तो प्रोटोकॉल क्या होता है, वहां से आता है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं और क्यों होते हैं. ठीक है आशुतोष, डू यू वांट टू, हम तो समझाते ही रहते हैं बट आई थिंक द वे दैट यू आर डूइंग इट इज़ वेरी गुड फॉर द ऑडियंस हु विल बी कमिंग इन, क्योंकि हम लोग जब बोलते होंगे तो वो लोग फंस जाते होंगे बहुत. तो आई वुड लेट यू एक्सप्लेन. मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं इसे सही बता पाऊंगा. नहीं कोई बात नहीं. जितना मुझे लगता है तुम नहीं बता पाओगे वहाँ हम करेक्ट कर देंगे. बट आई वांट यू टू से इट जस्ट सो दैट यू नो पीपल लाइक the more simpler you make stuff the more easy it is to understand. but जिसने सीख ज़्यादा लिया होता है ना वो हमेशा complicated terms में समझाता है तो फिर लोगों को समझ नहीं आता. तो जितना मुझे लगता है आई डोंट नो कितना सही है, लाइक जो हम डेटा पहले किसी सेंट्रलाइज्ड कंपनी पे देते थे अब हम उसको रिले पे स्टोर करेंगे. yes एंड दैट उस पे हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा. वी कैन स्टार्ट आवर ओन नोड, own relays, I think. Yes. तो हमें हमारा डेटा किसको देना है उस पे कंट्रोल रहेगा. Yes. And it's kind of more safer. Okay. There are
different myth, different implementations, which make it private, which make it not accessible to unwanted peoples. Yes. तो अगर नॉस्टर तुमको मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हो, आईआईटी का ही कोई बंदा हो, जो क्लासमेट बेसिकली कोई बंदा पूछे कि नॉस्टर है क्या, तो उसको कैसे समझाओगे, क्या बोलोगे उसको नॉस्टर? And not asking, this isn't a test, asking because हमें अगर समझाना हो किसी को तो Exactly. this is the, yeah, right. I think Noster are some set of protocols जिससे हम certain task कर सकते हैं over the internet. Yes, exactly. I think this is a very simple way. इसमें बस protocols हमने एक definition use कर ली, एक word use कर लिया भारी सा जो लोगों को नहीं समझ में आएगा. But other than that, it's a very good definition. Nostr is just a collection of protocols which help you do tasks over the internet. But how will you explain protocol then? Because that's a one word that we use, Bhari sir. Protocol is steps like कैसे होगा उसको डिफाइन कर देंगे सिस्टमैटिक तरीके से लिख देंगे तो दैट इज अ प्रोटोकॉल एंड विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन केस ऑफ नॉस्टर आई गेस. Yep. तो बेसिकली प्रोटोकॉल होता है कि अगर हम सब ये सारे रूल्स फॉलो करें तो ये टास्क अचीव हो जाएगा. जैसे अगर हम सब इस तरीके से कैलेंडर का इवेंट बनाएं तो हम सब ये कैलेंडर का इवेंट यूज़ कर सकते हैं, तो हम नॉस्टर पे सबके पास कैलेंडर आ जाएगा. Yes. This is how similarly for forms या फिर कोई भी यूज़ केस तुम ले लो, उसके यूज़ केस को अगर तुम पब्लिकली डिफाइन कर दो कि किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं तो तुम उसको एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं. नॉस्टर इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स जिसमें तुम क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटीज और रिलेज ऐड कर देते हो तो डिसेंट्रलाइज हो जाता है वो. Yes. Explaining to you Nostr the 10th time in a different way this time. But hopefully you are starting to get it. Basanta, anything to add? हाँ, तो नॉस्टर में समझाने का ट्राई करता हूँ कि प्रोटोकॉल है, और उसके बाद लोग जब मतलब सोचते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है तो मैं बेसिकली बोलता हूँ कि जैसे ईमेल, वो तो एग्जांपल में देते रहता हूँ कि ईमेल हो गया, जैसे आउटलुक यूज कर सकते हो, जीमेल यूज कर सकते हो, और ये मैंने सुना था आपका एग्जांपल. हाँ, तो अगर मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ तो आउटलुक वाले को मैं मेल सेंड कर सकता हूँ, दोनों इंटरऑपरेबल है. और इस प्रोटोकॉल का नाम है एसएमटीपी, और इसको या तो मोर यूजर फ्रेंडली वे में हम ईमेल भी बोलते हैं. ऐसे और एक प्रोटोकॉल हो गया यूपीआई, तो आप पहले एचटीटीपी भी है. हाँ, तो कोई भी वेबसाइट को किसी भी ब्राउजर में खोल सकते हो. Yes. वैसे ही एक प्रोटोकॉल हो गया यूपीआई, जो कि ओपन नहीं है, क्लोज है, लेकिन प्रोटोकॉल है फिर भी. जैसे पहले पेटीएम था तो पेटीएम से बस पेटीएम में भेज सकते थे, लेकिन जब से वो प्रोटोकॉल आ गया तो तब से हम किसी भी ऐप से किसी भी ऐप में पैसा भेज सकते हैं, और वो एडॉप्शन भी बढ़ गया उसका. लेकिन अब सोशल मीडिया जो है सारे मतलब पेटीएम टाइप का बना हुआ है. फेसबुक में बस फेसबुक अकाउंट से ही लाइक कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे ट्विटर अकाउंट से ही लाइक. क्या बात कर रहे हो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम से भी कर सकता हूँ भाई. दोनों मेटा का ही आफ्टर ऑल. अरे रे 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 रे. मुझे कुछ चीजें और जो शॉकिंग लगी, मुझे बहुत टाइम बाद एक्सप्लोर करने के बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ, बिकॉज ऑफ मेरी पुरानी आदतें, नॉट मेरी जस्ट सबकी पुरानी आदतें. लाइक हमारी आदत है हर एक वेबसाइट के लिए एक नई आईडी बनाने की. तो मैं स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज होता था. मुझे लगता था हर वेबसाइट पे एक अलग आईडी बनेगी, अलग प्राइवेट की होगी, अलग वो की होगी. तो उसमें मैं बहुत कंफ्यूज रहा. फिर मुझे पता चला नहीं, एक ही आईडी बनेगी, एक ही प्राइवेट की होगी, वही सब जगह जाएगी. You're talking about Nostr, yes, and which is the best part about it, कि मतलब तुम एक ही You do not have to maintain many things. Yeah. One salient feature of Nostr कि तुम एक अकाउंट बनाओ, सारी वेबसाइट्स में यूज करो. अकाउंट नहीं होता भाई, नॉस्टर में कोई अकाउंट नहीं होता है. अरे अकाउंट ही है भाई वो. Layman language. प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल हो तो. अरे ठीक है यार, one and the same. So what, मतलब चलो ठीक है. Then from Nostr I guess this is like तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इस पे आते हैं. I guess one of the things तुमने पहले ही बोल दिया कि you like the fact कि तुम्हें एक ही अकाउंट बनाना होता है और वही तुम हर जगह यूज कर सकते हो. ये तो एक प्लस पॉइंट है. और जो प्रॉब्लम्स आई सी राइट नाउ, अगर इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता भी है तो वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ अभी तक पॉपुलर कि मैं शिफ्ट करने का सोचूं.
पॉपुलर तो नहीं हुआ. What do you think is causing the non-popularity of Nostr? बहुत सारे छोटे छोटे कंपटीटर्स आ गए हैं, तो लाइक कोई एक पॉपुलर नहीं हो पा रहा, आई थिंक. But अच्छा, बहुत जो कि different domains लिनक्स हैं. का इशू है. क्या I चीज? don't think Linux का issue है यार ये. मतलब do you think this is an issue of Linux की बहुत छोटे छोटे कंपटीटर आ गए? नहीं मतलब बहुत से लोगों का ये मैंने सुना है कि विंडोज़ एक ही है, एप्पल का भी एंड्रॉयड भी एक ही है, लेकिन लिनक्स यूज़ करने जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का हो जाता है वो चीज़. तो हाँ, नॉस्टर का भी मे बी उसी पॉइंट से देख सकते हो, वही सेम आर्गुमेंट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. मैं एग्री नहीं नहीं नहीं, कर रहा हूँ लाइक मैं ये कह रहा हूँ, एक ही फंक्शन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे ट्विटर जैसा कुछ क्लोन, तो बहुत सारे बन चुके हैं वो. ट्विटर क्लोन्स तो बहुत सारे बन चुके हैं यार. अगर कोई प्लीज इफ यू आर स्टार्टिंग तो आउट ऑन कोई Nostr, प्लीज डोंट मेक अ ट्विटर क्लोन. दिस इज नहीं माय नहीं, humble तो लाइक request. कोई आई विल नॉट, तो कोई एक पॉपुलर नहीं हो पा रहा. ठीक है, दिस इज वन थिंग. नेटवर्क इफेक्ट्स क्यों नहीं हो पा रहे, एक ये रीजन हो सकता है कि पॉपुलर नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं लोगों के पास, कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं. एनीथिंग एल्स? बट किसी और एप्लीकेशन में हो सकता है, जैसे ट्विटर क्लोन में बहुत है, तो पीपल कैन मूव ऑन टू अदर थिंग्स. रेडिट बनाओ, फॉर्म्स बनाओ, कैलेंडर्स बनाओ. व्हाई आर यू स्टक ऑन ट्विटर और क्लोन्स? दूसरा कि कोई भी बना सकता है, तो लाइक कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलर नहीं हो पाता. कोई भी बना सकता है तो कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलर नहीं हो पाता. बट कोई भी बना सकता है शुड बी अ गुड थिंग, नो? कि मतलब थिंक ऑफ इट इज अ गुड थिंग, बट लाइक कि एक बार फेसबुक कुछ पे लोग इसलिए डेवलप नहीं करते क्योंकि फेसबुक इतना क्लोज सिस्टम है कि उस पर कोई डेवलप ही नहीं कर पाता. इसीलिए तुम फेसबुक के ऊपर बनी हुई ऐप्स एक नहीं बार देखते. फेसबुक, अब फेसबुक ओपन कर देगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फेमस हो चुका है, सबको पता है, एक स्टैंडर्ड है अब ये. तो बेसिकली यू आर सेइंग Nostr will reach adoption when Facebook becomes a Nostr client. पब्लिसिटी इज एन प्रॉब्लम. अगर हमने बहुत एकदम फर्स्ट क्लास एप्लीकेशन बना भी दिया, स्टिल Marketing is a problem. marketing is a ये problem, तो and someone ये else तो can make the exact same app ये तो हमें with same features. हाँ, someone else can make the same app with same features. ये तो हमें पता ही है. Marketing is a problem, ये तो हमें पता ही है. और competition is a problem. तुम कह रहे हो बहुत competition है Nostr पे, even for some place जो कि अभी इतना बड़ा है ही नहीं, वहाँ पे भी इतनी problem है competition की. I think these are very reasonable points. Vasanta, what do you think? मतलब ये तो हमें पता ही है, नेटवर्क इफेक्ट तो हमें पता ही है, बट कंपटीशन एज अ नेगेटिव. यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैंने नोटिस किया एक चीज़ कि स्पेशली जो हम बैठ के ओपन सोर्स में बनाते हैं, हम ये कंसिडर नहीं करते कि सॉफ्टवेयर एक बार बन जाने के बाद अपने आप वो डिग्रेड होने लगती है. कोड लिख दिया, सब चल रहा है, लेकिन धीरे 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 ब्राउजर के कुछ चेंजेस आएंगे, सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या क्या होता है, स्पेशली वेब डेवलपमेंट में वो सॉफ्टवेयर फिर अनयूजेबल होने लगता है. कुछ उसको मेंटेन नहीं करोगे तो अपने आप उसको मतलब यूज नहीं कर पाओगे एक टाइम के बाद. तो पता नहीं क्यों होता है एग्जैक्टली ये चीज, लेकिन मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखा है. तो बना दोगे बस उतना काफी नहीं है, बना के उसको मेंटेन कर पाओगे कि नहीं, उसको रेगुलर टाइम देके सालों तक उसको मेंटेन कर पाओगे नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस हिसाब से जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं Nostr के, सारे कुछ दिन बाद वो अनमेंटेन होके पड़े रहेंगे. तो कुछ ही क्लाइंट्स रहेंगे जो मेंटेन करते रहेंगे लोग और पॉपुलर होते जाएंगे. तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे क्लाइंट्स आने से कोई इशू है, इतने सारे अभी एप्स तक बनने से कोई इशू है. लाइक मैंने जो देखा, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट कुछ मुझे दिखे पॉपुलर, कुछ लाइक हाँ, जिसमें है थोड़ा क्राउड है उसमें अच्छा खासा. अब जैसे एमेथिस्ट हो गया, ये सब हो गए, देवस हो गया, फॉर्म्स के लिए फॉर्मस्टर हो गया, तो दो तीन मतलब या स्पेसिफिक चीजों के लिए जैसे और कौन सा है यार, प्राइमल हो गया एक. तो ये सब ऐसे तो दो सब तीन तो एप्स ट्विटर है. क्लोन्स ही बता रहे हो, बट और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे अदर स्टफ एप्लीकेशंस. हाँ, वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरा, Nosbin है लेकिन जैसे Pastebin का अल्टरनेटिव, if you've used it's very हाँ good, it हाँ works हाँ very well. है URL ऐसे. shortener है. गेम्स बना सकते हो तुम, फ्लैपी बर्ड बनाया है किसी ने. nostrapps.com है दोस्तों, अगर आप वहाँ पे जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि Nostr पे क्या क्या बना है. ग्रुप चैट करनी है तो chachi.chat है. जम्बल है जिसपे आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. याकी होने हैं आर्टिकल्स के लिए. आई थिंक आर्टिकल्स ऑन Nostr आर गेटिंग गुड, मतलब स्लो बट स्टेडी ग्रोथ आर्टिकल्स पे दिख रही है मेरे को. जैपस्ट्रीम है, शॉपस्टर है.
marketplaces if you've seen. मार्केट प्लेसेस Shopster बहुत मैंने सुना। स्ट्रॉन्ग ये हो गया अभी, हाँ मतलब बहुत सही हो गया हाँ, मार्केट मार्केट प्लेसेस प्लेसेस। अच्छे हो गए और यूज भी हो रहे हैं, मतलब पीपल आर यूजिंग मार्केट प्लेसेस। आई एम थिंकिंग मे बी फॉर्मस्टर की टी शर्ट्स, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग इट ऑन शॉपस्टर इटसेल्फ। शॉपस्टर और नॉस्टर मार्केट प्लेसेस मतलब। तो बन रहे हैं आई गेस। देखो अभी ये चीज है ना कि नॉस्टर अगर एडॉप्शन कभी होता भी नहीं नॉस्टर का, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉस्टर से पहले ऐसा कोई चीज बना ही नहीं था। तो कुछ कुछ थे, जैसे सोशल मीडिया के लिए फेडरेटेड सिस्टम्स थे, उसके बाद आए साइंड सिस्टम्स, लोकल ओनली सिस्टम्स, जैसे एसएसबी की बात कर रहा था मैं, सिक्योर स्कैरल बात। तो ऐसे ऐसे चीजें बने थे, लेकिन नॉस्टर का जो आर्किटेक्चर है ये किसी ने ट्राई किया नहीं था अभी तक। तो हम लोगों ने किया, इसमें अगर जो फ्लॉज है, जैसे निब फॉर डीएम्स से लेके या बहुत सारे जो भी प्राइवेट उतना है नहीं, इसमें बहुत सारे बनाते बनाते हम लोगों ने फिगर आउट करते करते फ्लॉज रह गए, ऐसे अभी तक है फ्लॉज सारे। तो इनके वजह से अगर नॉस्टर कभी अडॉप्ट हो भी नहीं पाया और नॉस्टर के जगह पे कोई दूसरा प्रोटोकॉल आ भी जाता है, तो वो जो प्रोटोकॉल आएगा वो नॉस्टर से सीख के ही आएगा। Yep. तो मान लो दूसरा प्रोटोकॉल आया और उसने पूरा, फेसबुक ने अडॉप्ट कर दिया, बड़े बड़े कंपनी से अडॉप्ट करके वो पॉपुलर हो गया, और वो नॉस्टर जितने ही सॉवरेनिटी देता है लोगों को, तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि नॉस्टर से पहले हम लोगों को ये सब दिमाग में आता भी नहीं। जो फॉन्टस्टर का ही आइडिया है, वो नॉस्टर अगर नहीं होता तो फॉन्टस्टर भी नहीं होता। आज फॉन्टस्टर तुम ऐसे अपने से फॉन्टस्टर सोच के नहीं निकाल सकते थे उसको, ये अब निकाले या भी जो मैं कैसे अभी बना निकालते रहा हूँ। भाई, कोई नॉस्टर अगर बनाया किसी ने फिर ही तो तुम समझ में आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं ना, मतलब जितने भी प्रोटोकॉल्स नॉस्टर के ऊपर आएंगे, दे कैन जस्ट बी अ निप ऑन नॉस्टर। मतलब यू कैन जस्ट यूज नॉस्टर एग्जिस्टिंगली एंड जस्ट मॉडिफाई इट टू यूज, मतलब तुम नॉस्टर का एकदम It's a बेस लेवल, toolbox. हाँ इट्स अ टूल बॉक्स। तुम नॉस्टर का बेस लेवल प्रोटोकॉल भी चेंज कर दो ना अभी, तब भी तुम नॉस्टर से इंटरऑपरेबली यूज कर सकते हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ एक स्पेशलाइज्ड रिले बनाने का जो एक्सेप्ट भी यूज करता है। जैसे अगर नॉस्टर में अभी तुम क्वेरी कर सकते हो कि जो जो लोग इस चीज में टैग्ड हैं उनके इवेंट्स दे दो, पर तुम ये नहीं बोल सकते कि इनके इवेंट्स मत देना, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं लगा सकते नॉस्टर में। बट अगर कोई रिले एक सपोर्ट कर दे तो वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा नॉस्टर में, एंड यू वुड स्टिल बी एबल टू यूज इट इंटरऑपरेबली विद नॉस्टर। तो आई थिंक I don't see any other reason to move away from this ecosystem that Nostr has created. I think इसके ऊपर ही क्या कहते हैं उसको, incrementally updates आ सकती हैं, मतलब हाँ, मतलब एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि उसको इट नो लॉन्गर रिजेंबल्स द नॉस्टर दैट वी नो। एक ऐसा पॉइंट आ सकता है अपडेट्स हाँ, होते होते और होते धीरे होते धीरे धीरे करके हो जाएगा ऐसा, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हो जाएगा। लाइक इवन द पॉपुलर एप्स राइट नाउ आर, आई डोंट थिंक द पॉपुलर एप्स आर डैमस और प्राइमल, वहाँ पे हैं लोग, बट आई थिंक द हॉट ऐप राइट नाउ इज jumble.social and it looks very different from the other Nostr apps that people are used to, and it's और good. चाची और चाची is also very good. It has a lot of bugs though, जिसकी वजह से मैं यूज नहीं कर पा रहा बहुत अच्छे से, जितना मैं करना चाहता हूँ, but it's still very good. But yeah, but what do you think? I think अभी अपने को जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स है उनका यूजर इंटरफेस तो एग्जैक्टली कॉपी कर लेना चाहिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ कॉपीइंग, as a good for starting the sake of making it for the sake of making it easy for new users to adapt, because they are adapted to different UI. I don't know. I think but that will not be the advice I give to somebody right now. And why I won't give it to somebody right now is because it's already been tried. मतलब these clones are Twitter clones for a reason. We call all the famous Nostr apps Twitter clones for a reason, because they have been cloned, they have been copied. And I don't think this works, because then you don't get to use Nostr fully. Like there are Nostr की powers हैं, इतनी सारी सुपर पावर्स हैं जो तुमने बंद करके रख दी क्योंकि तुम ट्विटर ऐप ही हो, क्योंकि तुम ट्विटर का यूआई कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब द यूआई इज रिस्ट्रिक्टिंग you from using this amazing technology to how it is meant to be used, and this is why I say You can at least try to make it more similar to what is already existing, so people will, उनके लिए थोड़ा मूव करना easy रहेगा. this is a good idea. You should not give up on familiarity, I agree, but that is a design concept. मतलब it shouldn't mean कि तुम copy कर लो design.
that will be a very bad mistake that you will make. But what you can definitely do is use elements of the design. जैसे कि हमने subreddits के elements copy कर लिए topics में when we did forms, when we did Polarama अभी अभी. But topics is completely different. It works completely differently than how subreddits work, and it's totally fine. But अगर हम subreddits को ही copy करने की कोशिश करते हैं तो we would have been making a very bad UI and we would have been restricting the powers of Nostr. And I'm saying this because we've already tried. NIP 172 में we tried making a Reddit community on Nostr and it didn't work because Nostr is not meant for that, and it makes Nostr worse if you try to use it that way. बाय द वे ये सब चीजों में अगर थोड़ा डीपली जानना है इन सब चीजों को, तो एक बुक है, वो भी मतलब लिखी जा रही है, तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। हॉडलबॉट का बिल्डिंग नॉस्टर की बुक है, बहुत सही बुक है। उसमें सारी चीजें मतलब डिटेल में डिस्कस किया गया, उनके ऑफ कोर्स उनके अपने पर्सपेक्टिव से, लेकिन बहुत मतलब मैं मोस्टली 99% चीजों में एग्री करता हूँ कि हाँ, मतलब जिस एंगल से उन्होंने बताया कि जितने भी फ्लॉज है नॉस्टर में भी, क्यों फ्लॉज है वो भी एक्सप्लेन किया कि हाँ ये चीज ऐसे बनाया गया था तो इससे ऐसा हो गया। I love that guy. Just a tidbit. मतलब Hodlbod is the guy who wrote NIP 17, who wrote gift traps on Nostr. NIP gift traps already existed as an encryption method along, but he brought it to Nostr. And my personal anecdote is he made me understand gift traps. He walked me through gift traps himself. So that is how I learned it. आई थिंक फॉर्मस्टर का जो निप था उसको भी पहले तुमने जेसन स्कीमा यूज किया था, तो उसका भी उसी ने सजेस्ट किया था कि ये यूज करो, टैग्स यूज करो। Yep. Formster, even Formster, how it is possible today, like the way that it is possible today is a lot because of gift traps that Hodlbod had already done. And in fact, not just his passive thing कि मतलब उसने गिफ्ट ट्रैप लिख दिया और चला गया और मैंने यूज कर लिया, बट इवन एक्टिवली कि उसने बोला कि नहीं अब ये मत यूज करो, ये बंद करो यूज करना, और लाइक स्टार्ट यूजिंग गिफ्ट ट्रैप्स एंड स्टफ. सो आई एम रियली थैंकफुल टू Hodlbod. I'm real a big fan of that guy. But yeah. हाँ Shitosh, you were saying something before we cut you off on this tangent. नहीं, सही था। हाँ? उतना ही था। वो भी भूल गया क्या बोल रहा था, वो बीच में आ गया सीधा। I think Nostr की जो सबसे basic चीज़ है is the cryptographic identities, is the private key encryption, is the cryptography, and I think उतना ही रह जाए और तो भी हम बाकी सब भी चेंज कर सकते हैं Nostr के बारे में. Like if something's working, if something's not working, it doesn't matter. We can just change it. We can just upgrade it. As long as the private key cryptography aspect of it works. What do you think, Vasanta? Like we can even give up on relays if we want. सॉरी क्वेश्चन मिस कर गया मैं, पूरा डिस्ट्रैक्टेड था। बोला फिर से। मेरा थॉट ये था कि Nostr में बस तुम प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, तो तुम बाकी सब चेंज कर सकते हो एंड स्टिल बी इंटरऑपरेबल विद एवरीथिंग एल्स. हाँ तो हाँ एग्जैक्टली. तो Nostr का अभी मान लो कोई बंदा बोलता है कि नहीं हमें काइंड्स नहीं चाहिए, जैसे एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि तुमको वो इतना पसंद नहीं है। उसे भी मैं पसंद नहीं हूँ। अच्छा लेकिन तो वो बोलते हैं कि काइंड्स हमें चाहिए नहीं, हम टैग्स से ही कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड पॉइंट है. मतलब वो डिजाइन डिसीजन है, अब तुम उसके साथ एग्री करते हो टेक्निकलिटी पे वो अलग चीज है, लेकिन Nostr का जो इवेंट का स्ट्रक्चर है, जो डेटा का स्ट्रक्चर है, वो उसमें बोल रहा है कि काइंड्स को छोड़ के हम टैग्स के लिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बना सकते हैं. तो अगर हमें वो आइडिया टेस्ट करके देखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक काइंड फिक्स रख के उसमें टैग से ही पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं, पूरा Nostr बना सकते हैं, पूरा Nostr बना सकते हैं एक काइंड रख के, है ना. और कोई बोले कि नहीं हमें रिलेज का जो ये क्वेरी लैंग्वेज है, जो बेसिकली हम सर्वर को बोलते हैं कि हाँ ये डेटा चाहिए, हमें SQL करना है, टॉपिक्स क्या काम चाहिए, हाँ इसको SQL करना है या कुछ और भी लैंग्वेज बनाना है, वो भी बना सकते हैं. या बस जब तक तुम सिग्नेचर चेंज नहीं करते हो बाकी कुछ भी कर सकते हो. और जो मैं ऑलरेडी काइंडा कर रहा हूँ, जैसे ब्लॉसम में भी क्या हो रहा है, उसमें ब्लॉसम में फाइल स्टोरेज है, Nostr से कुछ रिश्ता है ही नहीं उसका एक्चुअल में देखा जाएगा तो. बस Nostr I think you should make Hangdang interoperable with Blossom. हाँ ब्लॉसम से इंटरऑपरेबल रहेगा. Awesome. वो डिसाइड कर लिया मैंने. ये राउटस्टर से भी इंटरऑपरेबल रहेगा. राउटस्टर का जो ये है ना बेसिकली कैश यूज ब्लॉक का है, हाँ ई कैश यूज करके AI सर्विसेज लेने का.
तो हैंगडा का मैंने विरोध कर दिया कि क्योंकि फाइल कंप्लीशन या रीराइटिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह में वो सब चीज करने के लिए राउटर के सर्विसेज यूज कर सकते हैं, वो भी फिगर आउट किया है। और हाँ, निप 98 का जो HTTP ऑथ वाला है सिस्टम वो भी रहेगा इसमें, लव दैट सिस्टम। तो बहुत सही रहेगा ये। थोड़ा सा बस बन जाए और 1-2 हफ्ता बस मैं काम टाइम देके इसको बना पाऊँ और थोड़ा डिले ना करूँ, थोड़ा गांठ सके काम करो, तो भाई मस्त बन जाएगी ये चीज, दिखा सकता हूँ फिर मैं लोग से फीडबैक ले सकता हूँ कि हाँ ये सही है गलत है। हाँ, यप, चलो आई थिंक हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन तो कर ही लिया है, लेट्स ब्रिंग इट टू अ क्लोज। अब बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि आशुतोष जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो at this age understand how things are. So closing thoughts, Basanta, for episode 6 of Cyber Swaraj. हमने बहुत बात कर लिया, बिटकॉइन ऑफर हर जगह चले गए, लेकिन बेसिकली हाँ, कि अगर मेरे को कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने इस एपिसोड से, तो मैं तो यही बोलूंगा कि लोग समझ रहे धीरे धीरे, और प्राइवेसी, हाँ हम लोगों ने एक चीज तो बात ही नहीं किया, एक चीज पे जो कि अभी सारे मतलब स्पेशली यूरोप में शुरू हो रहा है, यूके से आई थिंक, जहाँ पे एज वेरिफिकेशन वाला, तो वो तो और ज्यादा एक्सेलरेट कर देगा इस सब चीज, लोगों को रियलाइज हो गया अच्छा अब तो हर किसी को चाहिए मेरा ड्राइवर लाइसेंस, तो मतलब तो धीरे धीरे जैसे लोग ये सब और फक्ड अप होता जाएगा वर्ल्ड, तो आई थिंक लोग और भी समझने लगेंगे कि हाँ बिटकॉइन बस इन्वेस्टमेंट साइड से देखना छोड़ेंगे इसको, और उसको थोड़ा सा प्राइवेसी टेक या उस साइड से भी देखना शुरू करेंगे, तो सही है वो चीज होने लगे। और मैं होपफुल तो हूँ यार नए जनरेशन को लेके, मैं भी मिड 20s में ही हूँ, मिड टू लेट 20s। तुम बुढ़े हो चुके हो बसंता। हाँ यार, कमर तो दुखता है मेरा उठते बैठते। भाई डोंट टेल मी अबाउट इट। मैं भी 2 दिन मैंने अपना पर्सनल हैकाथॉन करके ये पोलोरामा पे काम किया, मेरी कमर दर्द हो गई, लेकिन ये नाउ आई एम नॉट एट दैट एज व्हेन आई कैन डू दिस। But Ashutosh, I'll let you give your closing thoughts. It was very much interesting to talk and explore, But and I think many more people are trying. What do you want to say to people who are listening to this, like as a piece of advice or Okay. whatever? For students, like there are many more opportunities in this field, so you should explore them. Yep. It's as good as any other. डरो मत, सीखने की डरो मत, और स्कोप भी है इसका। Yep. ठीक है, as of my closing thoughts, I'll end it on कि यार हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पता नहीं तुम लोग को कितना समझ में आता है कितना नहीं समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, इग्नोर कर दो या सब्सक्राइब कर लो या जो भी करना है, अपने दोस्तों को फैला दो, शेयर कर दो। लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, फील फ्री टू यूट्यूब के कमेंट्स में करना है करो, ट्राई टू रीच आउट टू अस। और सब सारे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देते हैं कि हाउ टू रीच अस, सो रीच अस आउट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, रीच अस आउट ऑन नॉस्टर, and let's talk, give us feedback, and yeah, that's just my closing note. Like, share, subscribe. Cool. Let's end this guys here. अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। जहाँ भी हो। Cool. मुझे बटन नहीं मिल रहा क्लोज करने का। चलो बाय बाय।